देखें, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। वो है हमारे पास प्रोडक्ट। पहला सवाल ये पता होता है सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे जो मार्केटिंग सेक्शन है उसमें कोई चार चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। चार से तीन चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं चल रहा सर। ओके ओके ठीक। चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है मार्केटिंग की बेसिक्स। उसमें आप लोगों ने नीश मार्केटिंग पढ़ा, मास मार्केटिंग पढ़ा, मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा। दूसरा हमारे पास है मार्केट रिसर्च। उसमें प्राइमरी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट की एक्यूरेसी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में चार चीजें आती हैं, प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्रमोशन आता है और प्लेसमेंट आती है। इनमें से किसी एक चीज पे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, सवाल आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते। और आखिरी हमारे पास है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। लेकिन प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म को हमें समझना होगा, दैट इज नोन एज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स। मार्केटिंग मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स, जिसको हम प्यार से कहते हैं फोर पीस। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट, एक को हम कहते हैं प्राइस, एक को हम कहते हैं प्लेस, एक को हम कहते हैं प्रमोशन। चार पीस होते हैं, चार पीस होते हैं। ठीक है, ये पीस से मुराद मटर नहीं है। पीस से मुराद क्या है? हमारे पास एब्रीवेशन है किस्म की। तो एक है प्रोडक्ट, एक है प्राइस, एक है प्लेस, एक प्रमोशन। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है कि ये चार एक्टिविटीज हैं। इनके बारे में डिसीजन लेना, इनका इनको मैनेज करना। कहते हैं अच्छा बिजनेस वही है, अच्छा बिजनेस वही है जिसकी प्रोडक्ट राइट हो, मतलब लोगों को सेटिस्फाई कर सके। जिसकी प्राइस राइट हो, मतलब लोगों को परेशानी नहीं हो, वो प्राइस पे करने को तैयार हो। जिसकी प्लेसमेंट प्रॉपर हो, मतलब प्लेसमेंट से मुराद प्रोडक्ट इजी टू गेट हो, प्रोडक्ट कन्वीनियंट टू गेट हो, मतलब आसानी से प्रोडक्ट आपको मिल जाए, आपको परेशानी नहीं होनी पड़े। जिसकी प्रमोशन राइट हो, मतलब प्रमोशन से मुराद कम्युनिकेशन। हम जो लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो लोगों को गाइड करते हैं, हम जो एड बनाते हैं, वो ऐसे हो कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। वो एड ऐसे हो कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। तो अगर हमारी प्रोडक्ट राइट है, हमारी प्राइस राइट है, हमारी प्लेस राइट है, हमारी प्रमोशन राइट है, इट मींस हमारा पूरा मार्केटिंग मिक्स ठीक है और हम इजीली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाई, बहुत आला लेवल की प्रोडक्ट बनाई, बहुत बेहतरीन किस्म की प्रोडक्ट बनाई, लेकिन वो मिलती ही नहीं कहीं पर। एक डॉक्टर, उसने दवाई लिखी, दवाई बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन दवाई है, हर मर्ज का इलाज हो जाता है, लेकिन पेशेंट दवाई के पीछे घूम रहा है, मिल ही नहीं रही। यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, मार्केट में दवाई शॉर्ट लगी पड़ी हुई है। तो बिजनेस का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएगा। आपने दवाई लिखी, दवाई बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी प्राइस बहुत कम थी, प्राइस बहुत कम थी। तो बाज दफा क्या होता है, कुछ पेशेंट ये सोचते हैं कि भाई इस दवाई की प्राइस बहुत कम है और इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। तो एक साइकोलॉजिकली भी ये सोचते हैं कि ये दवाई सस्ती है तो इसका मतलब ये बेकार होगी। ये दवाई सस्ती है, इससे मेरा मर्ज ठीक नहीं होगा, इससे मेरा मामला ठीक नहीं होगा। बाज दफा बाज दफा क्या होता है, प्रोडक्ट सही होती है, प्राइस भी सही होती है, प्लेस भी सही होती है, प्रमोशन ही नहीं होती। लाइक एक कंपनी है, उसने क्या क्या नाम है, कोई प्रोडक्ट निकाली। ठीक है, खाने पीने की प्रोडक्ट निकाली, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, दुकानों में प्रोडक्ट रख भी थी, ठीक है ना, प्राइस भी उसकी मुनासिब थी, लेकिन उसकी प्रमोशन ही नहीं की। मतलब किसी को पता भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आई नहीं आई। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अगर कोई बंदा नाम ले ले उस प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट है किस चीज की। सो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? ये जो चार चीजें हैं, ये जो फोर पीस हैं, प्राइस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया, इसका राइट कम्बिनेशन, इस तरीके से इनको यूटिलाइज करना कि हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, दिस इज नोन एज प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है सॉल्यूशन। आपको एक प्रॉब्लम है, आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। फॉर सपोज आपको भूख लगी है, आपकी ये प्रॉब्लम है। आपकी भूख किससे दूर होगी? खाने से दूर होगी। आपकी भूख पराठे खाने से दूर होगी। वो पराठा क्या आपके लिए प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी गुड एंड सर्विसेज जो आपकी जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दे, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, जो आपकी वांट को पूरा कर दे, जो आपकी नीड को पूरा कर दे, ठीक है, वो जो आपकी नीड एंड वांट को जो चीज पूरा करेगी, वो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोडक्ट कहलाती है। तो प्रोडक्ट में गुड्स भी आती हैं, सर्विस भी आती हैं। गुड्स फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और सर्विसेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो गुड्स में एक है कंज्यूमर गुड्स, एक है कैपिटल गुड्स। कोई मुझे बता सकता है कि कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है?
कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में, या कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंस है? जी गाइस, आप लोगों से मुखातिब हूँ, जो लोग अपनी नहीं लेते हैं, ठीक है, सही है। और प्रोड्यूसर गुड वो हैं, ठीक है, बताएं बताएं। जी बेटा, जो दूसरे बिजनेस के लिए होती हैं, ठीक है। देखिए, कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो क्या नाम है, डेट आर कंज्यूम बाय द पर्सन, मतलब वो उसको आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करता। सर, कंज्यूमर गुड्स फाइनल कंज्यूमर के लिए होती हैं, सही, ये बात ठीक है। हाँ, मैं यही कह रहा था, कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं डेट आर कंज्यूम्ड बाय द पर्सन, डेट आर नॉट यूज इन फर्दर प्रोसेस। आप आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। आप चाय लेते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, आप पिज्जा को आगे प्रोसेस थोड़ी करते हैं, मतलब पिज्जा से दूसरी चीज नहीं बनाते, उसी वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कपड़े खरीदते हैं, बाजार से जाते हैं, अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, आप उसी वक्त उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन लेकिन हमारे पास कुछ बिजनेस हैं जो इसलिए प्रोडक्ट खरीदते हैं कि इससे आगे जाके हम प्रोसेसिंग करेंगे। लाइक हमारे पास एक फोटो कॉपी वाला है, वो फोटो कॉपियर मशीन खरीदता है। वो क्यों खरीदता है? वो इसलिए खरीदता है कि वो उसको आगे क्या नाम है, जाके उससे आगे प्रोसेसिंग करेगा और अपना बिजनेस चलाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या नाम है, कोई भी बिजनेस है, वो कोई मशीन बाय करता है। जैसे फॉर सपोज हमारे पास पिज्जा वाला है, तो पिज्जा वाला ओवन बाय करेगा। हमारे पास क्या नाम है, पिज्जा के अलावा कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जूते बनाता है, वो मशीनरी बाय करेगा। तो वो मशीनरी इसलिए बाय करते हैं कि उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर सकें, ठीक है। हमारे पास ये जो टीसीएस है, टीसीएस वाले गाड़ियां बाय करते हैं, क्यों बाय करते हैं गाड़ियां? कि उसको आगे फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकें। ये कहलाता है कैपिटल गुड्स, कहलाता है प्रोड्यूसर गुड्स, कहलाता है। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। सर्विसेज जो होती हैं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो सर्विसेज में क्या क्या आ सकता है? एक कंज्यूमर सर्विस है, एक प्रोड्यूसर सर्विस है। कंज्यूमर सर्विस वो होती है जो फाइनली कंज्यूम होती है। लाइक आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, आप जाके उनसे तालीम लेते हैं, एंड दैट्स इनफ। यानी ये किसी बिजनेस में यूज नहीं होती। लेकिन कुछ सर्विस ऐसी हैं जो बिजनेस को चाहिए होती है। मतलब बिजनेस क्या करता है, उसको अक्वायर करता है और अपने बिजनेस को प्रमोट करता है, एक्सपेंड करता है। लाइक एक स्कूल है, वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से क्या करेगा, हेल्प लेगा। एक क्या नाम है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक स्कूल है, वो नेट लगाता है। वो नेट क्यों लगाता है, इंटरनेट क्यों लगाता है? ताकि इसको इससे जाके अपनी प्रोसेसिंग को आसान बना सके, अपने काम को आसान बना सके। एक स्कूल है, वो सिक्योरिटी सर्विस अक्वायर करता है। तो अगर कोई सर्विस बिजनेस अक्वायर कर रहा हो, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये कहलाएगा प्रोड्यूसर सर्विस। अगर एक सर्विस कंज्यूमर अक्वायर कर रहा है, तो वो कहलाएगा कंज्यूमर सर्विस। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हर चीज की प्रमोशन अलग तरीके से होती है। आप कभी टीवी खोलें, आपको कंज्यूमर गुड्स की प्रमोशन मिलेगी। आप टीवी खोलें, कंज्यूमर सर्विस की प्रमोशन मिलेगी, नेटफ्लिक्स की प्रमोशन मिलेगी, कंज्यूमर गुड्स है, आइसक्रीम की प्रमोशन मिलेगी, गाड़ियों की मिलेगी। प्रोड्यूसर गुड्स की प्रमोशन नहीं मिलती, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स वो लोग खरीदते हैं जो बिजनेस होते हैं। तो इनकी प्रमोशन का तरीका डिफरेंट होता है, इनकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, इनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर सर्विस कौन यूज करता है? बिजनेस यूज करते हैं। तो इनकी प्रमोशन, इनकी प्राइसिंग, इनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, हर जगह नहीं करते। तो जब भी पेपर में एवोल्यूशन करना होता है कि ये गुड्स अच्छी है बुरी, तो उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से मुराद वो कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है, ये मैटर करता है। आगे चलते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है, डेट इज कि अगर हम एक प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, अभी मैंने आपसे बात की कि मार्केटिंग मिक्स में चार चीजें आती हैं। प्रोडक्ट सही होनी चाहिए, प्राइस सही होनी चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए, और प्रमोशन सही होनी चाहिए। तो एक सवाल पैदा होता है, हाउ द प्रोडक्ट वुड बी राइट। आप किसी टीचर के पास जाते हैं, वो टीचर आपके लिए क्यों राइट होगा? आप कोई खाने पीने की चीज इस्तेमाल करते हैं, वो खाने पीने की चीज कब सक्सेसफुल होगी, कब राइट होगी? आप कोई जूता लेते हैं, वो जूता कब राइट होगा? तो उसके लिए हर बंदे का अलग अलग व्यूज है। अब्दुल्ला का अलग व्यू होगा। आप एक मोबाइल खरीदते हैं, कोई बंदा बोलता है मोबाइल की बैटरी अच्छी होनी चाहिए, कोई बंदा बोलता है मोबाइल कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे, हम मुंह पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहली चीज,
हर वो प्रोडक्ट राइट होगी जो इंसान की नीड को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, नंबर वन। दूसरी चीज, द प्रोडक्ट ऑल्सो नीड्स टू बी राइट क्वालिटी सो कंज्यूमर आर विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अमीर बंदा अच्छी क्वालिटी मांगता है, गरीब बंदा लो क्वालिटी मांगता है, तो वो उस बंदे के हिसाब से हो। गाड़ियों के अंदर वीएक्स भी आता है, वीएक्सआर भी आता है, वीएक्सएल भी आता है। तो जो बंदा जिस चीज की प्राइस पे कर रहा है उसी हिसाब से चीज होनी चाहिए। इसको मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी। एक चीज बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा महंगी है, कोई नहीं खरीदेगा। एक चीज बहुत हल्की है और आपने महंगी महंगी प्राइस पे बेच रहे हैं, तब भी कोई नहीं खरीदेगा। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी सो डिफिकल्ट टू मेक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर ग्रेटर देन प्राइस चार्ज फॉर इट। इसका मतलब क्या है? आप एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाते हैं, बनाए, लेकिन अगर आपका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट कीजिएगा। एक मिनट कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि टेस्ला वालों ने गाड़ी निकाली, तो पहले साल टेस्ला वालों का खर्चा आया था $50,000। सॉरी, उन्होंने $50,000 की सेल की थी, क्योंकि उनका खर्चा बहुत आया था। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया था। एक मिनट करें, एक मिनट करें। कार बनाई थी, तो फर्स्ट टाइम टेस्ला वालों का खर्चा आया था कोई, जब उन्होंने गाड़ी सेल की थी तो $50,000 की टेस्ला वालों ने गाड़ी सेल की थी। तो वो इतनी नहीं सेल कर पाए थे, बनाई भी उन्होंने कम थी, लिमिटेड एडिशन बनाया था, अच्छा खासा सेल हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम कंपटीशन बढ़ गया उनके सामने। वो वोल्क्सवैगन है, वो भी गाड़ी लेकर आ गया, टोयोटा भी गाड़ी लेकर आ गया, और कंपनीज भी गाड़ियां लेकर आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली गाड़ियां जो थी। तो उनको लगा कंपटीशन बढ़ गया है। तो मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ता है तो फिर एक ही रास्ता होता है, देयर इज ओनली वन वे। आप या तो प्राइस कम करो, और प्राइस तभी कम हो सकती है जब कॉस्ट कम हो। तो अगर मार्केट में आपकी मोनोपोली है तो फिर ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो देन आपको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ताकि चीज आप सस्ते दामों सेल कर सकें। ये वो वाला पॉइंट है सर। चौथा पॉइंट क्या है? डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी नीड्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द ब्रांड इमेज। क्या मतलब है? आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जिस तरह कस्टमर चाह रहा है वैसी प्रोडक्ट होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए। लाइक फोर सपोज हम गाड़ी की बात करते हैं, तो गाड़ी का डिजाइन अच्छा होना चाहिए। लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये देखें, जो हमारी सिविक वाली गाड़ियां हैं, प्रियस हमारे पास गाड़ी है, तो प्रियस पाकिस्तान में कम यूज होती है। उस पर काफी लोग शिकायत करते हैं कि प्रियस नीचे लगती है। आप फॉरेन कंट्री में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, वहां की जितनी गाड़ियां हैं वो नीचे होती हैं। और रीजन क्या है कि वहाँ इतने ज्यादा जंप्स नहीं है, इतने ज्यादा खड्डे नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के रोड ऐसे नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर आपने कोई गाड़ी सेल करनी है, तो पाकिस्तान में लेफ्ट राइट के चक्कर भी होता है, उसका भी ख्याल करना होगा। पाकिस्तान में फिर दूसरा मसला होता है, खड्डे बहुत ज्यादा हैं, रोड इतने ज्यादा अच्छी नहीं है। तो टोयोटा की गाड़ियां पाकिस्तान में ज्यादा सेल होती हैं बनस्बत होंडा की गाड़ियां। होंडा की गाड़ियां महंगी होती हैं और नाजुक होती हैं, उनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है। और पाकिस्तान के रोड ऐसे नहीं है कि जिन पे आप वो गाड़ियां चला सकें। मोटरवे के लिए तो बेस्ट है, लेकिन आप सक्खर तक जाएंगे हैदराबाद तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ वही बात की है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो मार्केट की कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर मार्केट में जो ट्रेंड है, मार्केट में जो फैशन है, उसको उसको फॉलो करना होगा। तो ये इसने एक जरा इसको समराइज किया है, इन 6 पॉइंट्स को। अच्छा, जरूरी नहीं हम ये 6 पॉइंट्स याद करें। अगर आपसे आपके पास सवाल आ गया पेपर में कि आइडेंटिफाई एनी टू रीजन फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट सक्सेसफुल, तो आप कोई भी रीजन बता सकते हैं कि वो वैल्यू फॉर मनी है, वो प्रोडक्ट जो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो प्रोडक्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन है। इट्स अप टू यू। आप कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जानदार होनी चाहिए। यानी अगर आप बोलते हैं क्वालिटी अच्छी है, तो वाई क्वालिटी? क्वालिटी से क्या होगा? क्वालिटी से लोग ज्यादा पैसे पे करेंगे। क्वालिटी से क्या होगा? वो प्रोडक्ट डिफरेंट नजर आएगी कंपेटर से। क्वालिटी से क्या होगा? क्यों आपकी प्रोडक्ट सेल होगी? ऐसे कस्टमर जो क्वालिटी को वैल्यू करते हैं वो आपकी प्रोडक्ट बाय करेंगे। आपने लिखा प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। सर, एनवायरमेंट फ्रेंडली से क्या होगा? मेरी प्रोडक्ट क्यों सक्सेसफुल होगी? ये रीजनिंग देनी होगी। तो उसमें हम क्या रीजन देंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली से? कि वो कस्टमर जो एनवायरमेंट को वैल्यू करते हैं वो हमारी प्रोडक्ट बाय करेंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हमारी होगी तो इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर्स, हमारी प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारी प्रोडक्ट होगी तो हम ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसको एक बार आप मुस्कुरा के पढ़ लेना, इस पे कोई सवाल टेस्ट नहीं होते। ये एक सिंपल सी एक टेक्निक है, हम प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले आइडिया लेना पड़ता है, डिफरेंट हम आइडिया लेते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च रिसर्च किस बात की करते हैं कि कौन सा आइडिया अच्छा है। लाइक फॉर सपोज मैं नया सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाऊँ, आप लोगों से मेरा सवाल है। मुझे अब्दुल्ला ने कहा कि सर आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ा दें, मुझे अक्सर ने कहा सर आप कॉमर्स पढ़ा दें, मुझे अली मुश्तबा ने कहा कि उर्दू पढ़ा दें, उर्दू को अच्छी नहीं पढ़ाता। तो हर एक मुझे मशवरा देगा, तो मैं रिसर्च करूंगा। रिसर्च में ये देखूंगा कि मेरे लिए, मेरे अपने हिसाब से जो मेरी क्वालिटीज हैं, जो मेरे पढ़ाने का अंदाज है, मेरे अपने हिसाब से मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। ठीक है, मैं सिंधी का सोच रहा था, बेटा सिंधी का सोच रहा था। दूसरा, हर बिजनेस जब भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ब्रेक इवन। कि चलो हम प्रोडक्ट बना देते हैं, मैंने अब्दुल्ला की बात मान ली, सिंधी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। सिंधी में बच्चे ही नहीं आए, मुझे सेंटर का रेंट देना है 20,000, नोट्स का खर्चा आ गया 10,000, पेट्रोल का खर्चा आ गया 10,000, 40,000 मेरी कॉस्ट आ गई, और इतने बच्चे ही नहीं। तो हमें फिजिबिलिटी भी देखनी होती है। उसके बाद डेवलप अ प्रोटोटाइप, सैंपल बनाते हैं। हर बिजनेस क्या करता है, कोई कोई फ्लैट बनाना है, फ्लैट का सैंपल बनाएगा। आजकल तो 3D प्रिंटिंग भी आ गई है, लैपटॉप बनाएंगे, लैपटॉप का सैंपल बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे, ड्रामे का ट्रेलर देंगे, अंदाजा लगाएंगे लोग क्या कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्च द प्रोडक्ट इन वन एरिया टू टेस्ट द मार्केट। ये इनिशियल लॉन्च है, ये टेस्ट लॉन्च है। आपको मैंने बताया था ना कि हम कभी कभार टेस्ट लॉन्च करते हैं, फोकस ग्रुप को जरा टारगेट करते हैं। उसके बाद वो जो रिव्यूज आएंगे उनको, जो सजेशन आएंगे उनको अप्लाई करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, फुल लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को मार्केट में। ठीक है, ये आपने मुस्कुरा के देखना है, इतना डिटेल इसमें नहीं जाने। अब आते हैं जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये कि बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये पूरी जिंदगी एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे कुछ भी हो जाए। बॉम्बे बेकरी है, एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा, एक ही प्रोडक्ट हमेशा के लिए बेच रहा है। आईफोन जो है हर साल चेंजेस करता है, मैकडोनल्ड हर साल चेंजेस करता है, बड़े बड़े फैशन ब्रांड ने चेंजेस करते हैं। तो आया नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो इनके हमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमें पढ़ने। तो नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बिजनेस की एक्सपेंशन होती है। नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बिजनेस की सेल्स होती है। नया प्रोडक्ट बनाना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होती है। डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं बेटा? सर मतलब आप एक जगह पे कभी भी इन्वेस्ट एक जगह पे ना करें, मतलब डिवाइड करके करें अलग अलग जगहों पे। जी, और कोई डाइवर्सिफिकेशन किसे कहते हैं? सर मतलब अलग अलग प्रोडक्ट वगैरह ऐसे बनाना। डाइवर्सिफिकेशन इसे कहते हैं कि हमारे पास एक बंदा था, नाम भूल गया उसका मैं, वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे कहता था डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी सारे के सारे एग क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। हमारे पास एक है रिचर्ड ब्रांसन, वर्ल्ड का बहुत बड़ा वो है, एंटरप्रेन्योर है। उसने कोई अराउंड 400 बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, 400 बिजनेस में। तो अगर कभी उसका होटल नहीं चलता तो उसका गल्फ का कोर्स चल जाता है। उसके गल्फ के कोर्स नहीं चल रहे होते तो उसकी एयरलाइन कंपनी चल जाती है। एयरलाइन कंपनी नहीं चलती तो उसके क्या नाम है, बैंकिंग सर्विस चल जाती है। बैंकिंग सर्विस नहीं चलती तो उसका ई कॉमर्स बिजनेस चल जाता है। मतलब उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर एक बिजनेस लॉस में जाता है दूसरा प्रॉफिट में जाता है, कंपनसेट। इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बच्चे क्या करते हैं, 15-15 सब्जेक्ट देते हैं ओ लेवल में। उसका बेनिफिट क्या होता है, चलो दो सब्जेक्ट में सी लग गया, दो में ए आ जाएगा, तीन में ए आ जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। भाई लोग तो आपसे ये पूछेंगे ना मैक्सिमम ए कितने हैं, मैक्सिमम ए स्टार कितने हैं, अपने सी नहीं पता है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, अगर आप न्यू प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, नए से नए प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते रहेंगे, आपका रिस्क मिटिगेट होता रहेगा। कल अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस होगा, किसी प्रोडक्ट में लॉस होगा, जाहिर है मार्केट वेरी करती है। आज मार्केट में आप टॉप पर हैं, कल मार्केट में क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कंपटीशन हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी। मैरान देखे बंद हो गई, तो सुजुकी कंपनी बंद नहीं हो गई। सुजुकी कंपनी ने मैरान की जगह क्या कर दिया, अल्टो पे इन्वेस्टमेंट कर दी, अल्टो का अच्छा कर दिया, अल्टो चल रही है उनकी। एक दिन अल्टो भी बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, कल्टस का नया वर्जन निकाल देंगे। कल्टस बंद हो जाएगी तो वो क्या कर लेंगे, क्या नाम है, दूसरे वर्जन नए निकाल लेंगे। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो बिजनेस की एक्सपेंशन होती है, बिजनेस की क्या नाम है, इमेज में इजाफा होता है। और सबसे बड़ी बात यूनिक सेलिंग पॉइंट।
यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको दूसरे बिजनेस से डिफरेंट करे। हम जब न्यू प्रोडक्ट लाते हैं ना, तो कुछ एक नई चीज लेकर आते हैं। अभी नया आईफोन 14 आया है, तो आईफोन 14 जो है ना, वो आईफोन 14 को अगर आप देखें, तो आईफोन 14 में उन्होंने काफी सारी नई चीजें पुट की हैं। सैटेलाइट टेक्स्ट इमेज उन्होंने पुट किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आईफोन का किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। आप आईफोन को सैमसंग से कंपेयर ही नहीं कर सकते, नो वे। उसकी वजह क्या है? वो कोशिश करते हैं अपने अपना उन्होंने आईओएस सिस्टम रखा हुआ है, अपना उन्होंने क्या नाम है, डिस्प्ले सिस्टम उन्होंने अपना रखा हुआ है। काफी हद तक उन्होंने क्या की है, प्राइवेसी मेंटेन की हुई है। उनका अपना एक लुक है, उस लुक तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। उनका अपना एक आईओएस सिस्टम है, उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ये यूनिक सेलिंग पॉइंट तभी आता है जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहने से क्या होता है, आप अपने अंदर एक ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश कर लेते हैं कि आप दूसरों से अलग नजर आए, आप दूसरों से डिफरेंट नजर आए। आप कोई ऐसी चीज मार्केट में लेकर आ जाते हैं जो किसी और के पास नहीं होती है। इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। एक ऐसी चीज जो आपको अपने कंप्यूटर से डिफरेंट डिफरेंट करे। लेकिन बहुत सारे बिजनेस हैं, बॉम्बे बेकरी है, नई प्रोडक्ट मार्केट में लाता ही नहीं। बहुत सारे टीचर हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट को जिंदगी भर पढ़ाते हैं, हाथ ही नहीं लगाते। मैंने जब स्टार्ट किया था अपना ओ लेवल पढ़ाना, तो मैंने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग से पढ़ाना। बिजनेस भी पढ़ाई थी, कॉमर्स भी पढ़ाई थी मैंने। मैंने स्टेटिस्टिक भी पढ़ाई। तो मैंने स्टेटिस्टिक भी पढ़ाई, कॉमर्स भी पढ़ाई। लेकिन मैंने फील किया कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना। मुझे जो है क्या नाम है, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई है। 3 साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ाई माशाल्लाह से। लास्ट टाइम जो मेरा ओ लेवल का बैच था, उसमें अराउंड 22 स्टूडेंट थे। बहुत पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। 22 स्टूडेंट्स में मैंने क्या किया था, बैच एंड किया था। तो वक्त के साथ साथ मैंने फील किया कि ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन वो एक पढ़ा होगा ना आप लोगों ने कि मास्टर ऑफ नन जेक ऑफ ऑल। मास्टर ऑफ नन जेक ऑफ ऑल। आप मतलब एक किस्म के ऑलराउंडर हो जाते हैं, स्पेशलाइज नहीं होते। सो बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। वो क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन है। नंबर वन, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट मार्केट रिसर्च एंड एनालाइज द फाइंडिंग। एप्पल रिसर्च कर रहा होता है। यार वो जो पूछ रहे हो कितने ए स्टार आए थे, ए आए थे, तकरीबन 12 बच्चों के आए थे। तकरीबन 12 बच्चों में से 3 बच्चों ने ए स्टार लिए थे, और तकरीबन कोई 9 बच्चों ने क्या नाम है, ए लिया था। बाकी बच्चों के बी आए थे, ज्यादातर बच्चों के बी आए थे। उसमें फिर सी भी आए थे, ऐसा नहीं है, 3 सी भी आए थे। अभी तक अच्छा, अल्लाह का फजल, अच्छा रिकॉर्ड है। 50% बच्चे ए स्टार ए तो लेते ही लेते हैं। मतलब जो भी बैच पढ़ाता हूँ, चाहे अकाउंटिंग हो चाहे बिजनेस हो, अगर आपके बैच में 12 बंदे हैं ना, तो होपफुली अल्लाह की जात से उम्मीद है 6 बच्चे ले लेंगे ए स्टार और ए। 6 बच्चे कन्फर्म है, अल्लाह की जात से उम्मीद है। पर मैं चाह रहा हूँ इसको 8-9 पे ले जाऊँ। आप अली मुश्तबा है, मुस्तफा टालपुर है, अक्सा है। अली मुश्तबा तो डिस्टिंक्शन लेंगे, उनका लेवल तो ज्यादा है। सो मैं ये कह रहा था, नई प्रोडक्ट बनाना अच्छी बात है, लेकिन नई प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च में इतना टाइम लगता है, बाद 2 साल भी लग जाता है। एप्पल हर साल सितंबर के महीने में नया फोन लॉन्च करता है। आप एप्पल क्यों उठा लें, एप्पल हर साल सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में नया फोन लॉन्च करता है। अभी उसे नेक्स्ट सितंबर में नया फोन लॉन्च करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अली मुश्तबा वैसे डिस्टिंक्शन जो है ना, उसमें नहीं आती, क्या बोलते हैं, अक्टूबर में नहीं आती। अक्टूबर वाला एग्जाम जो होता है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है। तो डिस्टिंक्शन अनाउंस होती है मई जून की। लास्ट ईयर उन्होंने मजबूरन अनाउंस कर दी थी, क्योंकि कोरोना का मसला था। इस साल शायद अनाउंस नहीं करें। जेक ऑफ ट्रेड मास्टर ऑफ नन, थ्रो ऑफ इन टाइम बेटर देन मास्टर ऑफ नन। ओके ओके, दैट्स गुड। सो गाइस, मैं ये कह रहा था कि एप्पल जो है अभी से रिसर्च कर रहा है, अभी से रिसर्च पे लगा हुआ है, खूब पैसा लगा रहा है, ताकि आईफोन 15 बेहतरीन किस्म का मार्केट में लेकर आए। और बहुत पैसा लगता है इसमें रिसर्च में। और फिर इतनी मजबूरी होती है कि इतनी कॉस्ट लग जाती है, बैकअप भी नहीं हो सकता, आपको नया फोन लॉन्च करना होगा, बेइज्जती का सवाल है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रायल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल। जब आप एक प्रोडक्शन, जब पहले होती है रिसर्च, रिसर्च के बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, चेक करते हैं, डिजाइन चेंज करते हैं, लुक चेंज करते हैं, तो उसमें भी पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो एप्पल अपने फोन के इतने पैसे क्यों रख रहा होता है? इसीलिए तो रख रहा होता है। अभी उसने नया फोन लॉन्च किया आईफोन 14, तो नॉन पीटीए वर्जन 4.5 लाख का है। तो उसकी वजह क्या है? उन्होंने एक अच्छी खासी कॉस्ट बेयर की, वो कवर करते हैं। द लैक ऑफ सेल द टारगेट मार्केट इज रॉन्ग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, बहुत महंगी हो गई, बहुत खर्चा आ गया आपका, तो अगर आपकी प्रॉपर सेल नहीं हुई, तो आपकी कॉस्ट कवर नहीं होगी। कॉस्ट नहीं कवर होगी तो आपको फायदा नहीं होगा। एंड द लॉस ऑफ कंपनी इमेज, आपने मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आ गए,
प्रोडक्ट मार्केट में चली नहीं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने अच्छा तारुफ नहीं दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोगों ने पॉन्ड्स का नाम सुना होगा। पॉन्ड्स पॉन्ड्स जो है वो कॉस्मेटिक क्रीम बनाता है। पॉन्ड्स वालों ने टूथपेस्ट निकाली, किसी बंदे ने नहीं खरीदी टूथपेस्ट उनकी, बहुत खर्चा किया उन्होंने टूथपेस्ट के ऊपर, किसी बंदे ने बाई नहीं की। इसी तरीके से एक कंपनी, उन्होंने दूध निकाला दोस्तिया के नाम से, किसी ने खरीदा ही नहीं, बहुत मशहूर कंपनी है, बिका ही नहीं उनका। टपाल दानेदार, घरों में पत्ती यूज होती है, इन लोगों ने निकाला, क्या बोलते हैं, साशा निकाला, आइस कॉफी का सेल ही नहीं हुआ। बहुत ये इतना इतना ऐसी हालत हो गई थी, इन्होंने फिर फ्री में दिया है, फ्री सैंपल दिए नहीं। इसी तरीके से एक कंपनी है रोल्स रॉयस, कितनी मशहूर रोल्स रॉयस नहीं, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन बाइक बनाती है, उसकी बाइक्स पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, 10 लाख 16 लाख की तो खाली बाइक्स है उसकी, इससे भी हैवी होंगी। उन्होंने निकाला परफ्यूम, हार्ले डेविडसन ने परफ्यूम निकाला, सेल ही नहीं हुआ मार्केट में। तो न्यू प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी मार्केट में प्रोडक्ट फेल नहीं होगी, फेल हो जाएगी, तो बाज़ दफा इतनी बदनामी होती है, हम जिंदगी भर फिर नई प्रोडक्ट नहीं बनाते। हार्ले डेविडसन ने दोबारा परफ्यूम बनाया नहीं, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया परफ्यूम बनाना। ये एप्पल है कि एप्पल ने उसमें हाथ डाला मैकबुक में, मैकबुक बना दिया, आईपैड में हाथ डाला, आईपैड बना दिया, अभी कार में लग गया, फिर वॉच में लग गया। तो नसीब है कि बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। वरना मार्केट में ऐसे बिजनेस भी हैं, नए प्रोडक्ट में हाथ डालते हैं। पेप्सी कंपनी कितनी मशहूर है, इन्होंने निकाला पेप्सी जीरो, पेप्सी जीरो 1992 में, जीरो डाइट के साथ। आप यकीन नहीं करेंगे मार्केट में सेल ही नहीं हुई, फेल हो गई। तो अच्छी खासी कॉस्ट तो अलग जाए, अभी मार्केट में क्या हो गया, इमेज भी खराब हो गया बिजनेस का। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? जी गाइस, यहां तक मेरी बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके ओके। मैं मैच की अपडेट ले रहा था, लेकिन चले, अल्लाह आसानी फरमाए, मैच तो हाथ से, देखें क्या होता है, चले। अच्छा जी, द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज, ये कर लेते हैं, आखिरी टॉपिक है ब्रांड इमेज। पहले तो हम ये समझ लेते हैं सर, ब्रांडिंग किसे कहते हैं। एनी आइडिया ऑफ ब्रांडिंग फ्रॉम योर साइड? ब्रांडिंग किसे कहते हैं? एनी आइडिया ऑफ ब्रांडिंग, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर ब्रांड इमेज वो होती है, मतलब एक ब्रांड को आपने नाम दे दिया है या उसको उसकी पर्सनल आइडेंटिटी दे दी, ताकि वो दूसरे जो मार्केट में ब्रांड्स हैं उससे डिफरेंशिएट हो सके। जी जी, वैसे ब्रांडिंग का मतलब ये होता है, देखें, ब्रांड किसे कहते हैं, लाइक कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आपको दूसरों से डिफरेंट करे। ब्रांडिंग क्या है, ये ब्रांड 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 का मतलब क्या होता है? जैसे लोग डायपर लेने जाते हैं, अब डायपर इज अ प्रॉपर वर्ड, डायपर इज अ प्रॉपर वर्ड, बच्चों के लिए जो यूज होते हैं ना, डायपर यूज होता है वर्ड नाम। लेकिन आप यकीन करिए, लोग जब भी दुकान पे जाते हैं पैम्पर बोलते हैं, पैम्पर दे दो। अब पैम्पर ब्रांड है बेटा, पैम्पर डायपर बनाने वाली कंपनी का नाम है, लेकिन इतना मशहूर हो गया है, इतना मशहूर हो गया है कि हर जगह पैम्पर ही दिख रहा होता है। आप देख लें, आपको दवाई चाहिए, सर दर्द है, किसी के सर में दर्द है, मैं आपसे पूछूं सर दर्द के लिए कौन सी दवाई अच्छी है, आप डायरेक्ट बोलेंगे पैनाडोल। अब और यकीन कीजिए, लोग जाते हैं पैनाडोल दे दो, वो आपको ब्रोफिन दे रहा होगा, हालांकि वो भी उस फॉर्मूला वही है, लेकिन हम सब जाके पैनाडोल बोलते हैं। पैनाडोल क्या है, ब्रांड है, ब्रांड मतलब एक एक ऐसा यूनिक नेम, एक ऐसी बात जो आपको लोगों से क्या कर दे, मुमताज कर दे, डिफरेंट कर दे, इसको हम बोलते हैं ब्रांड। मैं बोलूंगा मोबाइल कौन सा अच्छा है, अब जैसे मुस्तफ़ा ने कहा कि क्या नाम है, अगर मोबाइल कौन सा अच्छा है, डायरेक्ट हमारे जहन में एप्पल आता है, डायरेक्ट हमारे जहन में आईफोन आता है। हमने कभी आईफोन यूज ही नहीं किया होगा। सो आईफोन क्यों जहन में आ रहा है? आईफोन अपना नाम बनाया हुआ है, आईफोन ने अपनी वैल्यू बनाई हुई है। बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनके नाम जिंदगी में सुने भी नहीं। मैं अगर अभी नाम लेता हूँ साइमंस, आप में से हो सकता है बहुत सारे, हालांकि वो भी ब्रांड है बहुत बड़ा, लेकिन इतना मशहूर नहीं है। पानी की बोतल है, मुझे पानी की बोतल चाहिए, दुकान पे जाऊंगा, मैं आपसे पूछता हूँ यार मुझे मशवरा दो, मैं कौन सी पानी की बोतल लूँ, आप बोलेंगे एक्वाफिना, आप बोलेंगे नेस्ले। अब तो नेस्ले क्या है, ब्रांड नेम है, एक्वाफिना क्या है, ब्रांड नेम है, पर इतना मशहूर हो गया है कि हमें जब भी पानी की बोतल चाहिए तो हम ये लेते हैं। मुझे कोई भी पिज्जा खाना है, आपके जहन में पिज्जा हट आ जाएगा, आपके जहन में जो है, आपका अल्लाह भला करे, पिज्जा ट्रेक आ जाएगा, पिज्जा मैक्स आ जाएगा, ये ब्रॉडवे आ जाएगा। ब्रॉडवे का मैंने खाया नहीं, नाम बहुत सुना है मैंने ऐसे। सो ब्रांड, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। नॉर्मली ब्रांड कहते हैं कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मार्केट में नाम हो, कोई भी ऐसा बिजनेस
जिसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी हो। मैं इंशाल्लाह ब्रॉडवे का ट्राई करूंगा, बहुत लोगों से तारीफ सुनी है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। तो हमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, इतना सवाल नहीं आता पेपर में। पेपर में सिंपल सवाल आता है, ब्रांडिंग के बेनिफिट बताओ, ब्रांडिंग के बेनिफिट बताओ। लाइक फॉर सपोज ब्रांडिंग कैसे होती है इसको समझते हैं। अगर आपको मार्केट में ब्रांड बनना है तो आपको अपना लोगो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो मार्केट में आपको ब्रांड बनना है, आपको अपने आप को डिफरेंट करना पड़ेगा। लाइक एप्पल है, एप्पल का अपना iOS है, एप्पल का अपना लोगो है, एप्पल का अपना सिस्टम है, मतलब वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरों से। अगर एक टीचर है उसको ब्रांड बनना है तो उसको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी सब्जेक्ट में। टीचर को ब्रांड बनना है, लोगो बनाना पड़ेगा, टीचर को अपने नोट्स निकालने पड़ेंगे, टीचर को अपना एक स्पेसिफिक वे, अपना एक स्पेसिफिक स्टाइल लाना पड़ेगा ताकि लोग उसको लाइक करें। तो ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ब्रांडिंग का पहला फायदा क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट, यू कैन चार्ज हायर प्राइस। सबसे पहला बेनिफिट, एप्पल के मोबाइल क्यों महंगे हैं, ब्रांड की वजह से। टेम्पर क्यों महंगा है, ब्रांड के साथ। बाइक की बात करते हैं, चलो नॉर्मल बाइक की। पाकिस्तान में अगर आपको अगर बाइक लेनी है सिंपल, आप कौन सी बाइक लेंगे, होंडा लेंगे। तो होंडा क्या ब्रांड है बेटा, हालांकि तो आपके पास हाई स्पीड भी है बाइक के अंदर, लेकिन वाई होंडा, होंडा ब्रांड है। तो ब्रांडिंग का पहला फायदा क्या होता है, नंबर वन, यू कैन चार्ज हायर प्राइस, यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट। दूसरा फायदा, ब्रांडेड बिजनेस एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बहुत कम करता है। आप बॉम्बे बेकरी देख लें, ब्रांड है बेटा बॉम्बे बेकरी जो है, उसकी एडवर्टाइजमेंट ना होने के बराबर है। रीजन क्या है, क्योंकि नाम मशहूर है ना मार्केट में। सो ब्रांडिंग बिजनेस की कम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, कम प्रमोशन कॉस्ट होती है एज कंपेयर टू अनब्रांडेड बिजनेस। एड सिटी स्कूल है, बेकन हाउस है, ये भी बहुत कम करते हैं एडवर्टाइजमेंट, अब करना शुरू हो गए। अब क्योंकि इनकी क्वालिटी खराब हो गई ना, बच्चे सही तरीके से पढ़ाते नहीं, तो फिर ये इशू आ गया। तो वरना इनका इतना नाम था फ्यूचर में, हर पेरेंट्स अपना बच्चा बेकन हाउस में एडमिशन कराता था, हर पेरेंट्स। अब ए लेवल में पैसे उन्होंने ज्यादा कर दिए, ओ लेवल में पैसे ज्यादा कर दिए, थोड़ा सा कंपटीशन आ गया मार्केट में। वरना अब भी मार्केट में एफपीएस और ये सिटी और बिकन का बच्चों में बड़ा नाम है, किड्स के अंदर बड़ा नाम है। और इसके अलावा बड़ा फायदा क्या होगा, आप मार्केट में जब भी न्यू प्रोडक्ट लेकर आएंगे, जब भी न्यू प्रोडक्ट लेकर आएंगे, आपकी लॉन्च सक्सेसफुल होगी। फ्रेंचाइज पढ़ा था ना, फ्रेंचाइज, उसमें गारंटी होती है सक्सेस की। इसी तरह ब्रांडेड बिजनेस की गारंटी होती है कि उसकी प्रोडक्ट मार्केट में जरूर सक्सेसफुल होगी। अनब्रांडेड को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, प्राइसेस कम करनी पड़ती हैं, प्रमोशन कम करनी पड़ती है, ऐड देने पड़ते हैं। चौथा फायदा, ब्रांडेड बिजनेस की सेल इजीली हो जाती है, इजीली आइडेंटिफाइबल होती है इसकी प्रोडक्ट। आप मार्केट में चले जाएं, लेस चिप्स के ऊपर अगर लेस का नाम भी नहीं लिखा होगा तब भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेस्ले की बोतल के ऊपर नेस्ले का नाम भी नहीं लिखा होगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि बात दफा इनकी स्पेसिफिक डिजाइन होती है, स्पेसिफिक लुक होता है। एप्पल के जो आईफोन है, मैं इस पर कवर लगा देता हूँ, आप आईफोन को यूज करके पहचान लेंगे ये किस टाइप का है, ये कौन सी कंपनी का है। तो ब्रांडेड बिजनेस जो होते हैं वो उनकी प्रोडक्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, तो उनकी सेल इजीली हो जाती है। मतलब जब भी बंदा मार्ट जा रहा होता है वो उन प्रोडक्ट को इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था आज, इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, ब्रांड इमेज क्या होता है, ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई सवाल। अरे हाँ, टेस्ट फ्राइडे को होगा बेटा। टेस्ट जो है मैं फ्राइडे को लूंगा आप लोगों का टेस्ट जो है। ठीक है बेटा, टेस्ट मैं फ्राइडे को लूंगा, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज, दुआ में।